किसी आयताकार हाल, आयत के आकार का हाल है। जी देखो हाल लेकर के आए मैंने। इसकी 4 दीवार, पहली दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार और चौथी दीवार, और ऊपर की फर्श, वो ऊपर की छत, ऊपर की क्या छत, और नीचे का फर्श, नीचे का फर्श। हो गया फर्श। हाँ अब देखो, किसी आयताकार हाल, हाँ भैया आयताकार हाल, हाँ ठीक ठीक ठीक, आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। इसके फर्श, फर्श मतलब नीचे वाला, पलटाऊं, ये है फर्श, कमरा पलटा दिया मैंने। हाँ फर्श, फर्श का परिमाप, परिमाप का मतलब ओनली फॉर किनारे की लंबाई, मतलब जहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ठीक। क्षेत्रफल बोलेगा मतलब अंदर का पूरा एरिया। ये खेत में अगर जुताई करना है, खेत के अंदर करेंगे तो पूरे एरिया की बात आएगी, और खाली बाड़ी बिछाना है, तार बिछाना है चारों ओर, तो किसकी बात आएगी? परिमाप की बात आएगी। किसकी बात आएगी? परिमाप दिया है मतलब क्या दिया है? किनारे की लंबाई दी है। क्या दी है? तो खेत है ना, आयताकार फर्श के परिमाप मतलब किनारे की लंबाई कितनी है? 250 मीटर। कितनी है? 250 मीटर है। 250 मीटर है। 250 मीटर। अब यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितनी है? 15,000 रुपए है, तो हाल की ऊंचाई ज्ञात करो। हमको ये बताना है कि हाल की ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले यहां पे डालेंगे अपन हल। क्या डालेंगे? हल। हल डालने के बाद यहां पर हम लिखेंगे माना, यहां पे लिखेंगे दिया है, यहां पे लिखेंगे क्या? दिया है। दिया है। क्या दिया है? घनाभ के आकार का, कमरा घनाभ के आकार का होता है, घनाभाकार फर्श का, पर घनाभाकार कमरे के फर्श का परिमाप। क्या दिया है? घनाभाकार कमरे के फर्श का परिमाप बराबर कितना दिया है? कितना दिया? 250 मीटर। फर्श का परिमाप मतलब जे वाले फर्श का परिमाप, जे वाले फर्श का परिमाप। चल रही क्या होता है? चल रही क्या होता है? आयत के परिमाप का सूत्र, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? क्या होता है आयत के परिमाप का सूत्र? और क्षेत्रफल क्या होता है फिर? आयत का परिमाप। सूत्र नोट करो जल्दी, सूत्र लिखो। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई धन चौड़ाई क्या होता है? क्या होता है? देखो आयत का परिमाप, फर्श आयताकार है ना, तो आयत का परिमाप मतलब किनारों की लंबाई क्या होगी? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितनी है? 250 मीटर। इतना ही दिया है। अब मान लेंगे माना माना कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर क्या है? B, पूरा लिखना चौड़ाई है ना, और ऊंचाई बराबर कितना है? H है H। तब 2 का हो गया 2, लंबाई कितनी मान लिए? L मान लिए, लंबाई का मान L धन, चौड़ाई कितनी मान लिए? B मान लिए, चौड़ाई का मान B, बराबर कितना हो गया? 250 मीटर। समीकरण 1। क्लियर? अब अगली लाइन में, एक लाइन पढ़ा मैंने, इतना निकाल के ला लिया। अब आगे की लाइन पढ़ेंगे। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है। अपन पेंट सिर्फ कहाँ कर रहे हैं? सिर्फ कहाँ कर रहे हैं? चारों दीवार पे। छत कहाँ लिखी? जहाँ
ओनली फॉर चारों दीवालों पे पेंट कर रहे हैं, सिर्फ 4 दीवार पे, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, चारों दीवार पे बस पुताई कर रहे हैं अपन। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैंने अभी पिछले सवाल में करवाया, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई फिर गुणा ऊंचाई, है ना। तब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तब चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई धन गुणा क्या हो जाएगा ऊंचाई, बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी है L, चौड़ाई कितनी है B, गुणा ऊंचाई कितनी है H। अब ठंडा दिमाग, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, इसका मान कितना है, देखो 2 ब्रैकेट में L प्लस B, 2 गुणा L प्लस B को हम क्या लिख सकते हैं, 250 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अब भी निकाले हमने, लिख सकते हैं ना। तो 2 गुणा L प्लस B को हम इतने को क्या लिख देंगे हम 250, अरे ये है ना 2 गुणा L प्लस B, इसको हम क्या लिख देंगे 250 लिख सकते हैं ना, है ना। तो 2 गुणा L प्लस B को हम इतने को क्या लिख देंगे हम 250, गुणा H का कितना हो गया H, ये हो गया 250 और H का हो गया H, 250 H मीटर स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं वाली स्टेप, आई क्या नहीं। अरे सूत्र चारों दीवारों के क्षेत्रफल सूत्र क्या जाएगा, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 गुणा लंबाई L धन चौड़ाई B, ऊंचाई कितनी हो गई H हो गई। अब 2 गुणा L प्लस B इतने का मान, 2 गुणा L प्लस B इतने का मान 250 है, ये धर दिए 250, H का हो गया H, है ना। यहाँ मात्रा क्या आ गया मीटर स्क्वायर आ गया, क्या आ गया मीटर स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं, आ गया ना पक्का। अब इसके बाद एक चॉकलेट 10 रुपए की, एक चॉकलेट कितने रुपए की, 10 रुपए की। तो 250 चॉकलेट कितने की आएगी, कितने बोलो 25, सबसे पहले कितने बोलो 2500, वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना। एक चॉकलेट कितने रुपए की, 10 रुपए की, तो 250 चॉकलेट कितने की आएगी, 250 गुणित 10 2500। दुकान नहीं याद करे कोई, दुकान जाया करो ना। देखो सुनो, देखो इसी प्रकार यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर मतलब हर 1 मीटर स्क्वायर में अगर पुताई का पेंट कर रहे हैं तो 10 रुपए लग रहा है प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में अगर हम पेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, कितने रुपए लग रहा है, 10 रुपए लग रहा है। तो लिखेंगे चूंकि 2 मुंह और 1 नाक, चूंकि नहीं 2 आंख और 1 मुंह, चूंकि है ना, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पेंट कराने का व्यय 10 रुपए, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पेंट कराने का व्यय कितने रुपए है, 10 रुपए है, 10 रुपया है, कितने रुपए है। तो अपन ने कहां पेंट करवाए, चारों दीवार में करवाए, कहां करवाए, है ना करवाए। तब चारों दीवार में पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का व्यय क्या हो जाएगा, दीवार का क्षेत्रफल गुणा 10 रुपए, दीवार का क्षेत्रफल गुणा क्या हो जाएगा 10 रुपए, हो जाएगा ना। दीवार का क्षेत्रफल गुणा दर क्या हो जाएगा, दीवार का क्षेत्रफल गुणा दर हो जाएगा ना।
नहीं आया समझ में? जितना दीवार का टोटल एरिया है उसमें अगर हम दर का गुणा कर देंगे, दर मतलब कि 10 रुपये गुणा कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? हमारा पूरा खर्चा निकल जाएगा। आया समझ में? जितनी तुम चॉकलेट खरीद रहे हो, सुनो, जितनी तुम चॉकलेट खरीद रहे हो, चाहे तुम 250 चॉकलेट खरीदो या 500 चॉकलेट खरीदो, जितने तुम चॉकलेट खरीद रहे हो, है ना, उतने में 10 का गुणा करोगे ना, क्योंकि एक चॉकलेट 10 रुपए की है, तभी तुम्हारी पूरी चॉकलेट का मूल्य निकलेगा। एक कुरकुरा खा रहा है कितने रुपए का? 5 रुपए का खा रहे हो, तो 12 कुरकुरे कितने के जाएंगे? 12 पंचे 60 रुपए के जाएंगे। तो कितने कुरकुरे खरीद रहे तुम? 12 कुरकुरे खरीद रहे हैं, तो 12 में तुमने कितने गुणा करे? दर का गुणा करे। दर मतलब एक कुरकुरा 5 रुपए का। उसी प्रकार कमरे का पूरा जितना क्षेत्रफल है उसमें तुम दर का गुणा कर दोगे कि 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपए का खर्चा लग रहा है, तो पूरी कमरे की दीवार में कितने खर्चा लगेगा? कमरे की दीवार का क्षेत्रफल गुणा 10 रुपए। ऐसे ही होगा ना? नहीं आया समझ में? तो चारों दीवार में पेंट कराने का व्यय क्या जाएगा? दीवार का क्षेत्रफल गुणा दर, क्षेत्रफल गुणा दर। अब दीवार का क्षेत्रफल कितना है? दीवार का क्षेत्रफल कितना है? फिर से, चारों दीवार में पेंट कराने का खर्चा कितना है? चारों दीवार में पेंट कराने का खर्चा कितना है? 15,000 रुपए है। तो चारों दीवार में पेंट कराने का खर्चा 15,000 रुपए है ना, तो इसके नीचे क्या रख दूंगा मैं? यहाँ पे 15,000 रख दिए। 15,000 रख दिया, बराबर का बराबर। अब चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना है? चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना है? 250 एच। कितना है? ये निकाल के लाए ना। चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना है? 250 एच गुणा दर कितनी है? दर मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लग रहा है? तो दर कितने की है? 10 की है। कितने की है? हो गया। अब 15,000 का हो गया। 15,000 बराबर, देखो 250 में 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 250 के 200, एक जीरो जे है ना, उड़ जा बेटा, ये लग जाए, ये आ गया मुन्ना, बढ़ जा। एच का हो गया, एच हो गया एच। अब इसके बाद है ना, $2500 एच बराबर है 15,000। कितना है? 2500 एच बराबर कितना है? 15,000। एच का मान निकालेंगे। 15,000 का हो गया 15,000 बराबर किस तरह? 2500 गुणे में इस तरह कायम में जाएगा, ये बटे में 2 जीरो कट गए। पचम 5 तिया 5 शून्यम 5 एकम 5 छिक्का। ऊंचाई एच कितनी आ गई? 6 मीटर। ये निकालना था कमरे की ऊंचाई, अतः हाल की ऊंचाई कितनी? 6 मीटर है। लिख लो, अतः हाल की ऊंचाई एज बराबर 6 मीटर है। ये हो गया उत्तर। बनेगा नहीं बनेगा? देखो क्या कर रहे हैं, एक बार समझ लो पहले अच्छे से। हमको यहाँ पर दिया है घनाभाकार कमरे का परिमाप, फर्श का परिमाप। फर्श का परिमाप 250 दिया है। फर्श हम आयताकार है तो हमने लगा दी भी आयत का परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है, बराबर कितना हो गया? 250 मीटर हो गया। 250 मीटर। इसके बाद माना लंबाई कितनी है? एल है। चौड़ाई कितनी है? बी है। ऊंचाई कितनी है? एच है। 2 का हो गया 2, लंबाई हो गई एल, चौड़ाई हो गई बी, इस बराबर 250 मीटर। समीकरण क्या हो गया तुम्हारा? 1 हो गया। इसके बाद चारों दीवार का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? चारों दीवार का क्षेत्रफल। इस चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 2 का हो गया 2, लंबाई कितनी हो गई? एल, चौड़ाई कितनी हो गई? बी, ऊंचाई कितनी हो गई? एच। अब 2 गुणित एल बी, एल प्लस बी, 2 गुणित एल प्लस बी, इतने का मान कितना होता है? 250 होता है। इसका मान कितना रख दिए? 250। एच का हो गया एच हो गया। अब इसके बाद 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पेंट कराने का खर्चा कितना आ रहा है अपना? 10 रुपये आ रहा है। तब चारों दीवार में पेंट कराने का व्यय, किसमें? चारों दीवारों में पेंट कराने का व्यय।
चारों दीवार में पेंट कराने का व्यय कैसे निकालेंगे? चारों दीवार का क्षेत्रफल गुणा दर। चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना है? 250 एच। कितना है? 250 एच गुणा दर कितना है? 10। और खर्चा कितना दिया? 15,000। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दी, यहाँ से एच का मान निकाल लिया गया 6 मीटर। तो हाल की ऊंचाई कितनी आ गई? 6 मीटर आ गई। नोट करो कॉपी में।